हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीना रियल लाइफ में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है पानी गर्म करने के लिए और अभी सुबह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी 5 बजे हैं और बाहर अंधेरा है। तो लौकी भी मैंने काट दिया है। आज बनाऊंगी लौकी की सब्जी। लौकी को मैंने उठने के सबसे पहले काटा था। पानी गरम करने के लिए रखा, उसके बाद लौकी काट दिया मैंने, क्योंकि लौकी को सबसे पहले मैं बनाऊंगी और लौकी में काफ़ी पानी रिलीज होता है, इस वजह से इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये मैंने लौकी को काट के धो लिया है अच्छी तरह से और धोने के बाद इसे मैं बनाऊंगी। तो कढ़ाई भी मैंने चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। कढ़ाई जब तक गरम हो रहा है तब तक मैंने ये थोड़े से चना दाल लिया है, मतलब 2 चम्मच के करीब चना दाल लिया है। चना दाल को 10 से 15 मिनट के लिए मैंने भिगो कर रख दिया था। तो उसके बाद कढ़ाई में तेल जब गरम हो गया अच्छी तरह से, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जीरा डाला। आधा चम्मच के करीब मैंने जीरा डाला है और जीरा जब अच्छी तरह से चटक जाए तो यहाँ पे डाल दिया मैंने 1 सूखी लाल मिर्च डाला है। लाल मिर्च को भूनने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे चना दाल जो मैंने भिगो के रखा था, 2 चम्मच के करीब है ये। फिर चना दाल को अच्छी तरह से भूनने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे लौकी काट के जो मैंने रखा था वो डालेंगे। लौकी डाला। लौकी डालने के बाद इसे चलाएंगे अच्छी तरह से तेज़ आंच पर। अभी आंच बिल्कुल तेज़ है गैस पर। तो थोड़ी देर के लिए चलाएंगे, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे चलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम हल्दी और नमक, मतलब नमक स्वाद के अनुसार और हल्दी थोड़ा सा कलर के लिए डालेंगे। लौकी को बनाने में ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऐसा ही सादा सिंपल ही बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया नमक और थोड़ा सा हल्दी डाला है मैंने। फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम ढककर छोड़ देंगे। लगभग 3 से 4 मिनट के लिए हम फुल आंच पर इसे रखेंगे, मतलब तेज़ आंच पर रखेंगे, उसके बाद कम कर देंगे। तो ये मैंने इसको ढक दिया यहाँ पर और ढकने के बाद हम इसे छोड़ देंगे इसी तरह से। अभी आंच यहाँ पे फुल है। और जो लौकी काटने के बाद मैंने जो यहाँ पे गंदगी फैलाई थी वो हम अब इसे साफ़ कर देंगे यहाँ पर। तो ये मैंने एक कागज़ का टुकड़ा लिया और यहाँ पे सारा कचरा उठा दिया और हाथ के हाथ ये यहाँ पे साफ़ कर दिया, मतलब कपड़ा मार दिया। तो यहाँ ये जगह साफ़ हो गया बिल्कुल। फिर आती है चाय की बारी। तो चाय बनाएंगे अभी। तो आज मैं बनाऊँगी लाल वाली चाय, मतलब काली वाली चाय बिना दूध के। तो सुबह सुबह ये पीने में बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है दिल को। तो ये मैंने डाला पानी, 1 गिलास के करीब पानी लिया है, थोड़ा सा चाय पत्ती लिया है और यहाँ पे डालेंगे हम चीनी। चाय पत्ती डालने के बाद डालेंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा अदरक, कूटा हुआ अदरक डाल दिया जाए तो चाय का टेस्ट एकदम बढ़िया बन जाता है। तो आप चाहे तो यहाँ पे तेज़पत्ता या फिर इलायची वगैरह डाल सकते हैं, पर मैंने इतना ही डाला है। तो चाय मैंने चढ़ा दिया है यहाँ पर और चाय चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पे करूँगी बाकी का काम। तो बाकी का काम में अभी बहुत सारा काम है। सुबह सुबह काफ़ी हड़बड़ी हो जाती है मुझे, मतलब बहुत सारा काम हो जाता है एक ही साथ। तो एक बार लौकी को चला के देखते हैं यहाँ पर। और लौकी का हालत देखिए ये है, यहाँ से काफ़ी पानी आ गया है और भी पानी आएगा इसमें, मतलब पानी अभी काफ़ी निकलेगा यहाँ से। तो अब आंच को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, उसके बाद इसे ढककर दोबारा से छोड़ देंगे। तो चाय इधर बन रही है और आटा मैंने ले लिया है गूँथने के लिए। तो आटा गूँथेंगे अभी। तो आटे में मैंने थोड़ा सा डाला नमक और नमक डालने के बाद मैंने आटा गूँथ दिया है इस तरह से। तो आटा गूँथ गया है हमारा, आटा गूँथ कर रेडी है। चाय भी इधर खौल गई है, मतलब बन गया है चाय। तो आटा को हम रख देंगे अभी थोड़ा देर के लिए रेस्ट करने के लिए, ढक कर रख देंगे ताकि आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए, रोटी बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। और ये बची थी थोड़ी सी कल रात वाला आटा थोड़ा सा बचा हुआ था, तो ये भी मैंने साथ में रख दिया ताकि ये भी यूज हो जाए। उसके बाद जाते हैं बाहर। तो बाहर देखिए अभी मतलब काफ़ी रोशनी आ गई है। तो सबसे पहले बाहर में मैंने पानी डाल दिया था, सुबह में उठते के साथ ही मैंने पानी डाल दिया था। तो लगाते हैं यहाँ पे झाड़ू, क्योंकि बाहर झाड़ू मारना ज़रूरी होता है सुबह सुबह। तो बाहर झाड़ू लग चुकी है। उसके बाद मैं फिर से आती हूँ, देखती हूँ कि लौकी का क्या हालत है।
तो लौकी में काफ़ी पानी निकल चुका है अभी यहाँ पे, और ये पक भी गया है, मतलब गल गया है। अब इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, तो अब हम इसे खुला रख कर पकाएंगे। तो लौकी को मैंने खुला रख दिया और ये पकते पकते देखिए अच्छी तरह से पक गया है और ये एक अच्छा सा मतलब सब्जी बन गया है। उसके बाद बनाएंगे रोटी। तो रोटी मैंने उतना ही बनाऊंगी मैं अभी, जितना अभी मुझे ज़रूरत है, मतलब जिसे खाना होगा वो, जैसे कि गोलू के पापा सुबह सुबह जाते हैं तो उनको खाना होता है एक आध रोटी, तो वो खा के चले जाते हैं अभी, और गोलू का टिफ़िन के लिए और उसके खाने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 रोटी अभी बनेगी मेरी। तो फटाफट से रोटी बनाते हैं और एक एक रोटी सेकते जाते हैं और गोलू के पापा को देते जाते हैं। तो ये बन रही है मेरी फटाफट वाली रोटी। इस टाइम पे मैं जितना जल्दी हाथ चला पाती हूँ कोशिश करती हूँ चलाने का। तो रोटियाँ अभी 2 सिक चुकी है, मतलब एक सिक चुकी है और एक मैंने तवा में डाल दिया है। और ये है गोलू का नाश्ता, एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी, उम्मीद है खा लेगा। तो ये देखिए बेड का हालत हमारा बहुत ख़राब है अभी, तो इन लोगों के जाने के बाद मैं बेड को ठीक करूँगी। तो गोलू अभी ये कर रहा है अपना बैग से ही कर रहा है, मतलब बैग में अपना कॉपी वगैरह कागज किताब वगैरह डाल रहा है, जो भी उसे ज़रूरत है वो सब डाल रहा है, क्योंकि ये कल रात में नहीं कर पाया था। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि रात में ही सब कुछ डलवा दूँ और सुबह के लिए रेडी हो जाए, उसके बाद सोने के लिए जाए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं करता है और मैं खुद नहीं करती हूँ, उससे ही करवाती हूँ, ये सब काम गोलू से ही करवाती हूँ, ताकि वो मतलब अपने से खुद का काम अपने से करना सीखे। तो ये देखिए सारा किताब मेरी, मतलब मैं देख रही हूँ उसे कि किस तरह से वो डाल रहा है। तो ये देखिए गोलू ने अपना सारा बैग डाल दिया है, बैग में मतलब कॉपी वगैरह किताब वगैरह डाल दिया है, और ये मैंने डाल दिया उसमें टिफ़िन, और बाकी सारा जो भी सामान था वो हो गया। और अब रेडी है गोलू स्कूल जाने के लिए, बिल्कुल तैयार। तो गोलू के स्कूल जाने के बाद और सारे काम से निपटने के बाद मैं दे रही हूँ चिड़ियों को खाना, मतलब कबूतरों को खाना दे रही हूँ। आज तो 2 ही कबूतर आए हैं, वरना बहुत सारे कबूतर आ जाते हैं दाना चुगने के लिए। तो इनको भी खाना देना एक रूटीन है मेरा, जो मैं रोज़ करती हूँ। तो देखिए काफ़ी सारी चिड़ियाँ आई हुई है और 2 कबूतर आए हुए हैं, एक मुर्गा है यहाँ पे। तो ये सब रोज़ हमारे यहाँ दाना चुगने के लिए आते हैं और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। सुबह सुबह इन्हें खाना देना भी एक बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैं आ गई थी घर में, क्योंकि घर पूरी तरह से फैला हुआ था, एकदम बहुत ही अच्छी तरह से फैला हुआ था। तो अब मैं करूँगी बिस्तर वगैरह ठीक करूँगी और बाकी सारा काम करूँगी। तो अभी थोड़ी सी गर्मी लग रही है, तो इस वजह से पसीना बहुत आ रहा है, मतलब उमस सी गर्मी आती है, एकदम ह्यूमिडिटी सी होती है, अजीब सी गर्मी होती है। तो थोड़ी देर के लिए पंखा के नीचे बैठ जाऊं ऐसा सोचती हूं, पर नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर मैं बैठ जाऊंगी तो फिर बैठी ही रहूंगी, उठने का मन नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बिस्तर ठीक किया, मतलब जितने भी चादर वगैरह इधर उधर फैले हुए थे उन सबको मैंने ठीक ठाक किया अच्छी तरह से। उसके बाद ये देखिए बिस्तर मैंने बहुत अच्छी तरह से लगा दिया, और इतने सारे कपड़े निकले हैं धोने के लिए। ये रोज़ का यही काम होता है कि जब मैं बिस्तर ठीक करती हूँ उसी टाइम पे कपड़े वगैरह निकाल देती हूँ, जो भी मतलब धोने के कपड़े मेरे होते हैं वो सब मैं निकाल देती हूँ। तो सारा कपड़ा वगैरह निकालने के बाद लगा देती हूँ झाड़ू में यहाँ पे, क्योंकि झाड़ू मैंने नहीं लगाया था। तो झाड़ू वैसे जब ये लोग जाते हैं तो उसके तुरंत बाद मैं नहीं लगाती हूँ, जाने के लगभग 15 से 20 मिनट बाद लगाती हूँ झाड़ू। तो अभी गए हुए उनके हो चुका है, लगभग 20 मिनट हो चुका है, 6:15 बजे जाते हैं और अभी 6:45 लगभग हो रहा है, 6:45 या फिर 7:50 वगैरह, 7:50 ऐसे हो रहा है।
तब मैं लगा लूँगी झाड़ू अच्छी तरह से सारे घर में। तो फ्रेंड्स, अब मेरा सुबह का लगभग सारा काम ख़त्म हो गया है। मतलब नाश्ता बनाना, गोलू को स्कूल भेजना, उसे टिफ़िन देना, या फिर घर वगैरह साफ़ करना, बिस्तर वगैरह ठीक करना, वो सब सारा काम हो गया है। अभी सिर्फ मेरा काम है नहाना और नाश्ता करना, उसके बाद पूजा करना। तो पूजा वैसे कभी कभी मेरी सासू माँ कर लेती है और कभी कभी मैं कर लेती हूँ। तो पूजा करना वैसे ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे ही करना है, तो कोई भी हमारे यहाँ कर लेता है, जैसे मेरी सासू माँ या फिर मैं, दोनों में से कोई भी कर लेता है। तो अभी बजे हैं 7:10 हो रहा है। तो अभी मेरा टाइम है थोड़ा सा बुक पढ़ने का। तो मैं अभी लगभग 10 से 15 मिनट के लिए बुक पढ़ती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर पढ़ूँगी तो बोरिंग लगने लगेगा। तो आजकल मैं पढ़ रही हूँ, ये है एटॉमिक हैबिट्स। और वैसे भी मेरे पास काफ़ी सारे बुक हैं इस टाइप के, तो मैं काफ़ी सारी बुक पढ़ चुकी हूँ। जैसे कि ये इकिगाई है जो मैं पढ़ चुकी हूँ, मतलब लगभग इसके सारे पन्ने मैं पढ़ चुकी हूँ। और भी काफ़ी सारे बुक हैं, जैसे सारे मेरे पास बुक्स हैं, और भी मैं अभी बुक्स मंगवाने वाली हूँ। ये चाणक्य नीति, ये काफ़ी अच्छी बुक है, मतलब बहुत ही बेहतरीन बुक है ये। रिच डैड पुअर डैड, ये तो मैं कितनी बार, पता नहीं, बहुत बार इसे पढ़ चुकी हूँ मैं। और ये बहुत ही मतलब अच्छी बुक है, मुझे लगता है ये सभी को पढ़ना चाहिए, मतलब सभी को, जो भी पढ़ पाते हैं वो भी। और ये शिव खेड़ा की है, जीत आपकी। तो ये भी बेहतरीन बुक है, इसे भी मैं पढ़ चुकी हूँ। इसमें कुछ पन्ने मैंने पढ़े हैं और कुछ नहीं पढ़े हैं इसमें से, तो इसके बारे में मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये पूरी तरह से मैंने इसे नहीं पढ़ा है। और एक है अवचेतन मन की शक्ति, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, इसे भी मैंने पढ़ा है। और द पावर ऑफ हैबिट्स, इसे मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, पता नहीं क्यों मुझे इसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लगा, तो इसे पढ़ने में अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने एटॉमिक हैबिट मंगाया है। शायद इसमें कुछ मतलब अच्छा हो इससे, और इसे मैं जस्ट भी पढ़ना शुरू कर रही हूँ। ये मुझे पढ़ने में उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा, मतलब पता नहीं कैसे होता है ना, कभी कभी ऐसा कि मन ही नहीं करता है कोई चीज़ करने का। तो ये बुक मैं जब भी पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो मुझे बोरिंग सा फील होता है, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया पढ़ना। लगभग मैंने इसके 10 से 15 पेज अभी तक पढ़े होंगे, उसके बाद मैंने छोड़ दिया इसे। तो इसे देखते हैं इन फ्यूचर कभी अगर मुझे लगे कि ये मुझे पढ़ना चाहिए तो मैं इसे ज़रूर पढ़ूँगी। इस तरह के और भी मेरे पास बहुत हैं, और भगवत गीता तो मैं अक्सर पढ़ती हूँ। तो ये रहे मेरे बुक्स के कलेक्शन, और भी मैं मंगाऊँगी बुक तो आप लोगों को दिखाऊँगी। तो फ़िलहाल पढ़ते हैं एटॉमिक हैबिट्स। तो इसमें से जितना तक भी मैं पढ़ती हूँ उसमें ये देखिए, इस तरह का कोई भी एक कागज़ का टुकड़ा जो भी मुझे मिल जाता है वो मैं रख लेती हूँ। तो इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। और आजकल एक नया बटन आया है यूट्यूब पर हाइक का, तो प्लीज़ मुझे भी हाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मेरे वीडियो के नीचे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा और मेरा सपोर्ट बनाए रखिएगा।